भारत ओछे हथकंडों और साजिशों से बाज न आया। पाकिस्तान में आलमी क्रिकेट रोकने के लिए भारत की एक और साजिश बेनकाब। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को धमकी आमेज पैगाम। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के एक रुकन को पाकिस्तान जाने पर संगीन नताइज भुगतने की धमकियां। बज़ाहिर पहले की तरह इस बार भी भारत की ईमा पर यह साजिश की गई। भारतीय गुजरात में IMC लिमिटेड ऑफिसर मरायदल तिवारी के जाली अकाउंट में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत। भारतीयों की जानिब से आलमी क्रिकेट में रुकावटों का घटिया तरीका पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है। इमरान खान कौम से खिताब कर रहे हैं। कौम के सामने एक वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा आज ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू, बॉर्डर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कौमी उमूर पर खुल कर बात करेंगे। फवाद चौधरी बोले वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की मईशत, रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर कौम को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मौशी टीम से मुशावरत। मरियम औरंगजेब की गोलाबारी, कहा वज़ीर-ए-आज़म खिताब करके कौम का वक्त ही ज़ाया करेंगे। जिस पर आवाम को एतमाद नहीं वो क्या आवाम को एतमाद मिलेंगे। दुआ है ये आखिरी खिताब साबित हो ताकि महंगाई और बेरोजगारी से निजात मिले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब में क्या ऐलान करने वाले हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बड़ा दावा कर दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म पेट्रोल 10 रुपए सस्ता करने का ऐलान करेंगे। बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट कमी की जा रही है। बेरोजगार BA पास अफराद को माहाना 10 से 20 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया जाएगा। जिसका खिताब है उस खिताब में ऐलान करे, असेंबलीज को तोड़वा दे, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। खुद असेंबली तोड़ो, खुद मुस्ताफी हो जाओ। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से असम्बलियां तहलील करने का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में जियालों से खिताब। कहा इमरान खान आज ही मुस्ताफी हो जाओ, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जियाला जमहूरी हमला करने वाला है, अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, आपको घर भेज देंगे। कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया है, अभी से बनी गाला की चीखें निकल रही हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले कुछ बुज़रा सिंध में घूम रहे हैं, कौम इनकी बातें सुन सुन कर थक चुकी। इत्तेहादी अवाम की आवाज़ें बने और इमरान खान से लोगों की जान छुड़वाएं। आसिफ अली जरदारी, बिलावल सरकार की बैसाखियां छोड़ दो, आज इस्लामाबाद आ रहे हो और बिलावल आ जाओ। 3.5 साल की अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखते हैं और तुम 15 साल की कहानी हमें सुना दो। तहरीक इंसाफ के मार्च का खंबर शहदाद कोर्ट में पड़ाव। वफाकी वज़रा के पीपल्स पार्टी पर वार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल और आसिफ जरदारी सरकार की बैसाखियां छोड़ दो। आसिफ जरदारी ने भुट्टो की सियासत को दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी 15 साल का हिसाब दे। ये कौन सी सियासत है कि मुखालिफ को गोली की नजर कर दिया जाए। असद उमर बोले सिंध से डाकुओं का राज खत्म होने वाला है। इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है। अली जैदी की भी कड़ी तनकीद। कहा बेबी जरदारी अपने अब्बू की लूटी दौलत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। PTI के कितने लोग पार्टी छोड़ने को तैयार हैं, ARY न्यूज़ ने खोज लगा दिया। तहरीक इंसाफ के 8 अरकान असम्बली आइंदा इलेक्शन नून लीग के टिकट पर लड़ेंगे। ताल्लुक फैसलाबाद डिवीजन से है। PTI छोड़ने को तैयार अरकान असम्बली पहले भी सियासी वफादारियां तब्दील कर चुके हैं। फैसलाबाद के 3 अरकान असम्बली ने तरदीद कर दी। इमरान खान की हिमायत का आसिम, रियाज फतेहाना, गुलाम बीबी भरवाना, खुरम शहजाद कप्तान के साथ रियाज फतेहाना कहते हैं प्रोपेगेंडे के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगा। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन का जोड़ तोड़ जारी। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का नंबर गेम पर तबादला ख्याल। तहरीक अदम एतमाद लाने की तारीख पर भी बातचीत। की क़यादत से लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल पर राबता होगा। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। ये जलील आदमी हर जगह कहता है गली गली में शोर है, वज़ीर आज़म चोर है, इसको शर्म नहीं आती? और फिर ये एक्सपेक्ट करता है हम इसके गले में फूलों के हार डालें। मरियम नवाज के दिल में आसिफ जरदारी के लिए क्या है, ऑडियो सामने आ गई। आसिफ जरदारी का जिक्र करते हुए गाली तक दे डाली। बोली ये शख्स हर जगह कहता है गली गली में शोर है, मेरा वज़ीर आज़म चोर है, इसको शर्म नहीं आती, फिर तवक्को करता है कि हम इसके गले में हार डालें। बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। अगर हुकूमत अपने
मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी। तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे, बहरहाल हमारे ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूमत को संजीदगी दिखाने का मशवरा। कहा हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो साथ खड़े होंगे, ना दिखाई तो साथ खड़े होने की गारंटी नहीं दे सकते। महंगाई को अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। MQM पाकिस्तान के ऑप्शंस खुले हैं। हुकूमत से 2 वजारतें मांगी, वजारत कानून शामिल नहीं थी। फरोग नसीम PTI के कोटे पर हैं, हमने सिर्फ NOC दिया था। वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं ऑपोजिशन अदम एतमाद का तकल्लुफ ना करे, नंबर पूरे होते तो अब तक तहरीक ले आए होते। हुकूमत वक्त पूरा करेगी, लेकिन गैब का इल्म मेरे पास नहीं। महंगाई हद से बढ़ गई, अवाम को मजीद ना आजमाया जाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए तमाम जमातें एक जामे प्लान बनाएं। चौधरी शिदात हुसैन की सिराजुल हक से गुफ्तगू। कहा सियासत तो होती रहती है, मगर सियासतदान गरीबों का ख्याल करें। सिराजुल हक बोले अवाम को बेदार करने के लिए धरनों का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। पहली बार सूबाई हुकूमत विफाक और विफाकी हुकूमत सूबे के खिलाफ मार्च कर रही है। अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इल्जाम। FIA ने शहबाज शरीफ समेत 5 अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुल्ज़िमान ने फर्द जुर्म से बचने के लिए बेबुनियाद दरखास्तें दायर की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने रोज़ाना समाअत और अदालती इख्तियार पर वकला को दलाइल के लिए तलब कर दिया। शहबाज शरीफ ने वकील अमजद परवेज़ की बीमारी की वजह से इल्तिबा की दरखास्त दी। गुज़िश्ता समाअत पर शरीफ ग्रुप के CFO मोहम्मद उस्मान ने भी तैयारी ना होने पर इल्तिबा लिया था। केस कमजोर है तो शहबाज शरीफ अदालत से भाग क्यों रहे हैं? रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं? फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा शरीफ और जरदारी खानदान को पता है अदालत से भागने में ही आफियत है। फरूक कबीर बोले शहबाज शरीफ की करप्शन का चेहरा बेनकाब हो चुका। शहबाज शरीफ फर्द जुर्म से बचने के लिए नई दरखास्तें दायर कर देते हैं। ऐसे हरबे वही इस्तेमाल करता है जिसने चोरी की हो। चोरी नहीं की तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होने दें। वज़ीर आज़म इमरान खान कल लाहौर का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होगा। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में बल्दियाती इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम के उमूर पर मुशावरत, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर का जायजा लिया जाएगा। कल यूक्रेन के वजीर खारजा से खुद बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को कहें कि फ़िलहाल वो वेस्टर्न यूक्रेन में जो पुरअमन है इस वक्त वो अपने महफूज जगहों पे रहें। जैसे चोकिंग पॉइंट्स खुलते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। यूक्रेन में 3000 तलबा थे, अक्सर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। कुछ तलबा ने यूनिवर्सिटी से दस्तावेज ना मिलने पर मोहलत मांगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तलबा को वेस्टर्न यूक्रेन मुंतकिल होने का कहा है। इनखला के लिए रोमेनिया, हंगरी और पोलैंड से मदद मांगी है। यूक्रेन के वजीर खारजा ने बताया कि क्रॉसिंग पॉइंट चौक हैं, इसलिए मुश्किलात हैं। पोलैंड में पाकिस्तानी सफीर मलिक फारूक कहते हैं अब तक 150 पाकिस्तानियों को वारसा भेज चुके हैं। एक बस मजीद 70 पाकिस्तानियों को लेकर बॉर्डर पर पहुंचने वाली है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात बेलारूस में जारी। रूसी वक्त मस्बत पेशरफ के लिए पुरुम्मीद। रूस की पेशकदमी जारी। 2 शहरों पर कब्जे का दावा। कीव खाली करने की वार्निंग। यूक्रेनी सदर ने 24 घंटे अहम करार दे दिए। कहते हैं यूक्रेन के दिफा के लिए लड़ाई का तजुर्बा रखने वाले कैदियों को रिहा कर रहे हैं। अब कैदी यूक्रेन के दिफा के लिए अहम किरदार अदा करें। 22 लोग जान से गए, मगर अब तक किसी को परवाह नहीं। क्या 12 करोड़ आबादी का सूबा व्हाट्सएप पर चल रहा है? आवाम की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? सानिया मरी केस में लाहौर हाई कोर्ट बरहम। 2 साल में कितने अफसरान का तबादला हुआ और क्यों हुआ, रिपोर्ट दी जाए। सानहे के वक्त मरी में मौजूद सरकारी गाड़ियों की लॉग बुक तलब कर ली। फवाद चौधरी के ट्वीट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया।
6 नुकाती एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। उसके अंदर कुछ उनके प्रोजेक्ट्स हैं ये वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, उनके ऊपर पाकिस्तान के कुछ टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हैं। भारतीय आबी माहिरीन का वफ्द वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गया। कल से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज होगा। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय आबी मंसूबों पर एतराज़ात के बाद पहला इजलास होगा। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह कहते हैं मुज़ाकरात में मुतनाज़े मंसूबों के मुआयने के लिए प्लान तरतीब दिया जाएगा। पाक भारत मुज़ाकरात 3 दिन जारी रहेंगे। आवाम हो जाए होशियार, बिजली गिरने को तैयार। फी यूनिट बिजली 5 रुपये 94 पैसे महंगी होने का इम्कान। सार्फिन को 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान, 8 से 10 रुपए फी लीटर इजाफा मुतवक्के। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर से ईरान की फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी की मुलाकात। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया ने बताया दोनों मुअज़्ज़िज़ीन का पेशा वराना बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रिगेडियर जनरल हामिद वाहिदी ने कहा महारत खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन पाक फ़ज़ाइया काबिल तारीफ़ है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दोनों बरादर ममालिक की फ़ज़ाई अफ़वाज से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का अज़्म। सहाफ़ी अतहर मतीन कातिल केस में गिरफ्तार मुलजिम अशरफ की अदालत में पेशी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा मुलजिम के दीगर मफरूर साथियों से मुतालिक तफ्तीश करनी है। मुलजिम 11 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समाअत पर तफ्तीश में पेशरफ्त की रिपोर्ट भी तलब। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। मुल्क भर में रवा साल की दूसरी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। दिल तो हर वक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ था खेलने के लिए, और लोगों से पूछ रहे थे पाकिस्तान जाना है खेलना है कि पाकिस्तान जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम की दूसरे रोज भी तैयारियां जारी। खिलाड़ियों की ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होटल में ही जिम करेंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 4 मार्च से शुरू होगी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा कहते हैं बचपन में पिंडी स्टेडियम में तस्वीर खिंचवाई, अब यहाँ खेलना एजाज की बात है। HBL PSL 7 का मेला लाहौर कलंदर की जीत के साथ खत्म। PSL 7 के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम का ऐलान कर दिया गया। इवेंट में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाली टीम मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान PSL टीम के भी कप्तान मुकर्रर। HBL PSL फाइनल की तरह क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश का आखिरी प्रोग्राम भी लाजवाब रहा। लाहौर कैलेंडर्स के चैंपियन बनने पर यूनिस खान और तनवीर अहमद ने कहा ट्रॉफी लाहौर ने और दिल मुल्तान ने जीते। शरारतों भरे मासूमाना खेल की विनर अदाकारा बुशरा अंसारी करार पाई। इल्मे हुजूम ने इल्मे नजूम पर बरतरी हासिल की। कॉमेडियन आतिफ को 1 लाख का इनाम दिया गया। आदि आतिफ पर मुस्तफा चौधरी ने कॉमेडी का तड़का लगाया। हॉलीवुड ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा लुपिटा न्योंगो की कराची में सैर। शलवार कमीज दुपट्टा पहनकर बस में चक्कर लगाए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हॉलीवुड अदाकारा कराची में दोस्त की शादी में शिरकत करने आई हैं। मुगलिया सल्तनत की झलक। हकीकी शाही सकाफत देखनी है तो अंदरूने लाहौर चले आए। दिल्ली गेट की शाही गुजरगाह पर सैकड़ों साल पुरानी रिवायत फिर जिंदा। नए कोतवाल अब शाही फरमा जारी करेंगे। मुहाफिजों को शाही फरमा पढ़ता देखकर शहरी भी खुशगवार हैरत में मुब्तला। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,29,003 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 11,060 रुपए और 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,254 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 225 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। और इनामात और एजाज़ात की रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। कराची समेत सिंध में शब मेराज के पेश नज़र कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे।